सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम मिक्कू और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से और अभी मैं आपको मौसम वगैरह भी दिखा देता हूं, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, इस वजह से मौसम बिल्कुल ठीक ठाक है। तो भाई अभी के यहाँ का मौसम देखिए, बिल्कुल भी ऐसा ठीक ठाक सा मौसम है, कहीं भी काले काले बादल नहीं नज़र आ रहे हैं। मतलब सफ़ेद बादल तो है और खुला आसमान नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मौसम ठीक ठाक सा है। लेकिन इस टाइप देखिए, यहाँ पर आज काले काले बादल लगे हुए हैं, शायद ऐसा हो सकता है कि रिमझिम बारिश आ सकती है। हमारा प्यारा सा घर भी देख सकते हैं आप ये बोलोगे कि मिक्कू व्लॉगिंग करता है बट अपना घर वगैरह नहीं दिखा देता है, कहाँ पता नहीं कहाँ रहता है। तो इसी के साथ मैं अपना आज घर भी दिखा रहा हूँ। और हमारे घर में क्या है कि अभी ये सामने का जो प्लास्टर है वो बाकी है। और इसी हमारे घर के पास में यहाँ पर है हमारा किचन गार्डन, जहाँ पर हम इस बार सब्जी वगैरह लगाए रखी है। और यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम हमने सब्जी लगाई है कि पिछली बार तो यहाँ पर मेड़बंदी कर रखी थी बाड़ वगैरह, तो इस बार हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये बनाई है सूखी दीवार। तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पे स्टिल आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके पूरा का पूरा हमने कच्ची दीवार बनाई है इस बार। तो यहाँ पर इस बार हमने सब्जी लगाई, जिसमें भिंडी हो गई, टिंडा हो गया, गिलोय हो गई, कद्दू, बैंगन, इसके साथ साथ यहाँ पे करेला वगैरह तो हमने इस बार लगाया है। और इसमें कुछ कुछ सदाबहार के पौधे भी हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमारा ये किचन गार्डन होने वाला है। देखिए यहाँ पर हमारी है पूर्णिमा। हेलो पूर्णिमा। अभी शाम के 4 बज गए हैं और हमारे यहाँ पर राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में 4 बजे चाय बनती है हर घर में। तो एक बार चाय वगैरह पी लेते हैं। और दिनेश बना रहा है चाय, तो गर्मा गर्म हमारी मारवाड़ी चाय पीते हैं। देखते हैं दिनेश ने चाय कैसे बनाई है, क्योंकि दिनेश चाय बहुत कम बनाता है। तो टेस्ट करते हैं चाय। और इसी के साथ दिनेश भी अभी मम्मी के लिए चाय लेके जा रहा है, क्योंकि मम्मी जा रखी है भैंस चराने के लिए ना। तो भाई इस गर्मा गर्म मारवाड़ी चाय का आनंद लेते हैं इस खूबसूरत नेचर के साथ। तो आप भी यदि मारवाड़ी चाय पीना पसंद करते हैं तो वेलकम टू माई होम। हमारे यहाँ पर चाय जो होती है ऐसी कटोरियों में भर भर के चाय पी जाती है। और मारवाड़ में आप कभी आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ पर जो भी विलेज लाइफ में लोग रहते हैं वो ऐसी बाल्टियों में ही चाय पीना पसंद करते हैं, कप वगैरह में बिल्कुल उनको चाय पीना पसंद नहीं है। और यहाँ पर अभी सीमा है मेरे पास में। चाय पियोगी सीमा? एडवांस में पड़ी है चाय, बाकी पियोगी? पी लो, थोड़ी तो पी लो यार। तो अभी सीमा का नेचर ऐसा है, मतलब कि ये दूसरे घरों की चाय वगैरह पीना कम पसंद करते हैं, कितना भी बोल दो इनको, लेकिन ये पीते भी नहीं हैं। तो इस खूबसूरत हम मौसम के साथ गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। तो अभी सीमा और सुनील आ रखे हैं हमारे घर पर। ये है महावीर भाई के लड़के लड़की। तो एक्चुअली ये ज़्यादातर हमारे घर पे रहते हैं, आज तो इनका संडे है। तो एक्चुअली यहाँ पे देख सकते हैं कि पापा ने हमारी बहुत बड़ी हेल्प कर दी भाई। यहाँ पे हम पिछली बार में वीडियो में मैं बोला था कि यहाँ पे हमारी सब्ज़ी लगा रखी है, लेकिन बहुत अधिक खरपतवार थी। तो पापा ने उस सारी खरपतवार को हटा दी और यहाँ पे रख दिया है खरपतवार को। और ये देखिए खरपतवार हटाने के बाद हमारा किचन गार्डन कितना कितना प्यारे प्यारा सा लग रहा है और बहुत ही सुंदर सुंदर लग रहा है भाई। और इसी के साथ यहाँ पर बैंगन के पौधे भी हैं जो स्वस्थ नज़र आ रहे हैं। और ये कद्दू का पौधा जो लगा रखा था हमने बेल, ये भी काफ़ी बड़ी हो गई है। और इसी के साथ में वो भी काफ़ी बड़ी हो गई है। ये दोनों साथ में लगाई थी, लेकिन उसकी ग्रो लाइन जो है वो काफ़ी ठीक ठाक है, शायद वो ज़्यादा हेल्थी पौधा होगा। और इसी के साथ में यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारी कंकेड़ी की बेल। और ये सिर्फ राजस्थान में होती है, मारवाड़ का जो पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान का। और उस पर अभी छोटे छोटे ये देखिए कंकेड़े भी लगना शुरू हो गए हैं। इस साइड पापा ने जितने भी धनिया के सीड्स लगाए थे वो सभी धनिया के जो सीड्स है वो जर्मिनेट हो गए हैं, सभी उग गए हैं और काफ़ी ठीक ठाक भी है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे सब्जियों में हमारे बहुत अधिक खरपतवार हो रखी थी। तो मैंने सोचा था कि जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तो उस खरपतवार को हटाना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। लेकिन कल पापा ने हमारी हेल्प कर दी है। पापा ने वो जितनी भी सब्जियों में खरपतवार वगैरह थी, घास वगैरह थी जो किसी काम की नहीं, क्योंकि वो अधिक टाइम सब्जियों के साथ रहेगी तो फिर सब्जियाँ अधिक टाइम स्वस्थ नहीं होगी, हेल्थी नहीं होगी, उनकी ग्रो भी रुक जाएगी। सब्जियों के साथ लंबे टाइम तक घास रहती है तो उनमें भी कीट लगने का डर रहता है, इसलिए यहाँ पे घास वगैरह हटाना पड़ा।
तो पापा ने मेरी मदद कर दी है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद पापा जी को। अभी सीमा सुनाएंगी एक मेरे को अच्छा सा मारवाड़ी गाना। एक मारवाड़ी गाना सुनाओ कोई भी, हंसो मत, मारवाड़ी गाना सुनाओ बस। मारवाड़ी गाना आवे था ना, किसी को भी आवे ना वो सुना दे बस, जो भी तो नहीं याद है। तो वही देख सकते हो कि हमारे राजस्थान में छोटे छोटे बच्चे कितने आर्टिस्ट होते हैं, कितने सुंदर सुंदर गाने के लफ्ज़ उनको याद रहते हैं। ये देख के बच्चों की प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ही नॉलेजफुल होती है भाई। बताओ गाना सुनाओ मेरे को। हाँ सुना दे, काली गाड़ी वाला सुना सुना। काली गड्डी काला शीशा तेरे लिख लो बोनट, इतना ही। तो अभी सीमा ने मेरे को गाना सुनाया था मारवाड़ी गाना, जो कि हमारे यहाँ पर लोकल उसको सॉन्ग बोला जाता है। तो अभी सुनील सुनाएगा। सुनील गाना सुनाए। कंटी पर बोला। हाँ कंटी पर मोर बोले। आप दो भी सुना। पूरा कंटी पर मोर बोले तो अपन बोले तो रकड़ी गड़ाई दूं, पण आ बनड़ी नहीं बोले। आगे कंटी पर मोर बोले, आगे सुना। जयपुर वाला तो सीमा सुनाएगी जयपुर का प्रसिद्ध सॉन्ग। काली काली गाड़ी में घुमा दूं। गाना इतना ही है। ये गाना इतना ही है। छोटे छोटे बच्चे होते, पता नहीं उनको इतना कैसे याद रह जाता है। तो अभी सुनील और सीमा ने हमें राजस्थान के प्रसिद्ध मारवाड़ी क्षेत्र के मारवाड़ी गाने सुनाए थे, जो कि हमारे लोकल लैंग्वेज के यहाँ के गाने प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अभी शाम के 5:15 हो रहे हैं और अभी मम्मी तो जा रखी है भैंस वगैरह चलाने के लिए, और साथ में मनीषा और दिनेश घर पे है। मनीषा तो घर का काम काज कर रही है, और इसी के साथ मुझे जाना है खेत में, और साथ में पानी की बोतल भी लेके जाना है, और वहाँ पे कुछ काम भी है। तो मेरे साथ चलने वाले हैं छोटे मोटे बच्चे। छोटे मोटे मतलब नैने। तो यहाँ पे सीमा चलेगी मेरे साथ खेत में, और सुनील भी चलने वाला खेत में। तो एक्चुअली इन्होंने बोला था कि भैया आप खेत में जा रहे हो तो हम भी खेत में जाएंगे, और हमारे यहाँ पर कहा जाता है 1 से पहले 2। तो एक्चुअली मेरा कुछ काम ही हो जाएगा कैमरा वगैरह हैंडल करने के लिए, और साथ में पानी की बोतल भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि प्यास वगैरह लगेगी तो पानी पीना बहुत ही ज़रूरी होता है भाई, क्योंकि पानी हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इसी के साथ वहाँ पे खेत में जाएंगे, और वहाँ से कुछ हरा चारा भी लेके आना है भैंस के लिए। तो अभी चलते हैं हम खेत में, और चलिए आप भी मेरे साथ। तो आप ये बोलोगे कि मेरे को बार बार खेत का ही ब्लॉग दिखा रहा है, तो क्या करें भाई, आजकल तो ऐसा ही बना रहता है, घर से खेत और खेत से घर, यही काम है हमारा आजकल। दूसरा काम तो क्या बताएं हम आपको, वो स्ट्रीट लेवल का है मेरा, तो स्ट्रीट लेवल के बारे में तो क्या ही बताना। और इसी के साथ चलते हैं खेत में, और जल्दी जल्दी चलना है, क्योंकि भाई शाम भी होने वाली है, और खेत से वापस जल्दी भी आना है। तो अभी पानी की बोतल लेते हैं साथ में, और इसी के साथ मुझे कट्टा भी लेना है खाली। तो भाई फ़िलहाल हम निकल गए हैं घर से डायरेक्ट खेत के लिए। तो चलते हैं, और साथ साथ में मेरा जो काम है वो है आपको रास्ते में अच्छी अच्छी यहाँ की लोकेशन बताना। तो आप ही इस लोकेशन का आनंद लीजिएगा। अभी हम जा रहे हैं अपने खेत में, और आप यहाँ देख सकते हैं आसपास में कि ये जो वनस्पति है वो कितनी हरी भरी दिखाई दे रही है। और आपको मौसम भी दिखा देता हूँ। मौसम देखिए, ऊपर से फ़िलहाल काले काले बादल आ रखे हैं, लेकिन ये बरसेंगे नहीं, ऐसे ही हो सकता है शायद। तो अभी खेत चलते हैं। वैसे देखा जाए तो आज दिन में सूरज निकला था, और काफ़ी गर्मी महसूस हो रही है दिन में, क्योंकि अचानक ऐसा निकलता है ना तेज़ धूप, तो मतलब अलग ही फील होता है। तो अभी हम जा रहे हैं खेत में, और सुनील के पास में कट्टा भी है भाई। और फिलहाल हम अपने खेत में पहुंचने वाले हैं।
आजकल का जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल भी ऐसा हो रखा है, कभी गर्म गर्म होता है और कभी ठंडा ठंडा। बारिश के टाइम तो ठंडा ठंडा फील सा होता है, लेकिन अचानक जब धूप निकलती है उस वक्त थोड़ा गर्म गर्म महसूस होता है। और हमारे खेत में जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पापा ने और मैंने उस दिन जो मेड़बंदी की थी वो अभी सलामत है और ऐसे सलामत रहे, बस यही दुआ है भगवान से। तो अभी हम गेट वगैरह खोलते हैं और फिर हम आपको आगे मिलते हैं। तो हेलो दोस्तों, फ़िलहाल हम अपने खेत में पहुंच गए हैं और यहाँ पे मेरे को बहुत ही हरियाली नज़र आ रही है भाई, क्योंकि खेत पूरा हरा भरा नज़र आ रहा है, घास वगैरह धान वगैरह। और इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने अपने भैंस चराने के लिए जगह छोड़ रखी है। तो यहाँ पे भी घास जो है बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही हरी भरी घास है। और इसके साथ में अब आगे चलते हैं हम। तो फिलहाल हम खेत में फसल के अंदर भी आ गए हैं भाई, और हमको संभल संभल के चलना होगा, कहीं पैर हमारे जो पौधे हैं फसल के उन पे न जाए। और जगह जगह पर मुझे नील गाय के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारे खेत में नील गाय का बहुत ही अधिक आतंक है भाई। पता नहीं रात को कब आती होगी और सारा खेत का कुछ फसल को खा खा के नुकसान करके चली जाती है। पता नहीं नील गाय का भी कुछ करना पड़ेगा जुगाड़ भाई, उनके छुटकारा कैसे पाएं हमको तो यही नहीं पता है। लेकिन कुछ भी कहो कुछ देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो जितने भी फसल है वो नुकसान कर देगी। ऊपर से भी बहुत सारा नुकसान हो रखा है भाई, जितना भी हमारे नीचे तुंडी में फसल वगैरह थी, बाजरे वगैरह थी, वो पानी की वजह से बर्बाद हो गई थी। तो शायद ऊपर की फसल बर्बाद ना हो, इस वजह से कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, अन्यथा ये जो आवारा पशु है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं हमें। आजकल तो जितने भी हमारे आसपास के किसान हैं वो सबकी हालत ऐसे है कि जब भी पापा किसी से मिलते हैं तो वो सभी ऐसा बोलते हैं कि आजकल हमको नील गाय इतना अधिक परेशान करती है, बहुत ही ज़्यादा। रात को तो बहुत अधिक शोरगुला करना पड़ता है भाई, और पूरी रात कभी कभी ऐसे भी होती है उनको जागना रहता है। तो यहाँ पे भी हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, और अन्यथा तो नील गाय इतना परेशान करती है, ऐसे तो धीरे धीरे सारी फसल नष्ट कर देगी। जगह पर आप जो धान देख रहे हैं वो थोड़ा कम कम नज़र आ रहा है, क्योंकि ये ऊपरी क्षेत्र है और यहाँ पे थोड़ी मिट्टी भी रेतीली है, इस वजह से थोड़ा यहाँ पे धान जर्मिनेट कम हुआ है। लेकिन इस साइड आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी अच्छी फसल उग गई है हमारी। ये वाले जो आप पौधे देख रहे हैं ये है तिल की फसल, और इनको तिल बोला जाता है। लेकिन आजकल इन तिलों में भी मुझे कुछ कुछ पत्ते जो है वो ऐसे छेद कर रखे हैं, तो शायद कीटनाशक की वजह से होगा, कुछ कीट वगैरह लग गए होंगे, इस वजह से इनके पत्तों पे देखिए ऐसे छेद नज़र आ रहे हैं। वैसे तो देखा जाए तो अधिक बारिश होने की वजह से फसल में ऐसा नुकसान रहता है, अधिक पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ तो फसल बर्बाद होना ही है भाई। और इसी के साथ में अधिक पानी की बारिश की वजह से जो पौधे होते हैं फसल के उनमें कीट वगैरह भी लगने का डर रहता है, क्योंकि उन पे भी अधिक पानी रहता है, तो यहाँ पर मिट्टी में बहुत सारे कीट उत्पन्न हो जाते हैं और वो फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। यहाँ पे तो हमारी फसल बो रखी है मूंग और तिल, जो भी काफ़ी अच्छी है। जैसे जैसे बारिश होती है तो इनको भी ग्रो बहुत तेज होता है। और इसी के साथ में वहाँ पर बाजरी थी हमारी, वो तो पूरी नस्ल नष्ट हो गई है। और वहाँ पर सिर्फ आजकल हरी हरी जो घास दिखाई दे रही है वो है मोथा। मोथा वैसे देखा जाए तो ये एक प्रकार की खरपतवार होती है जो कि लॉन्ग टाइम तक पानी के साथ रहती है, फिर भी ये इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हमारे राजस्थान में चूरू जिला है, वहाँ पर ताल छपर अभ्यारण्य है, वहाँ पर ये बहुत अधिक मात्रा में ये मोता घास पाई जाती है, जो कि वहाँ के हिरण जो होते हैं, काले हिरण बोला जाता है उनको, तो उनके लिए बहुत ही पौष्टिक घास होती है भाई। आजकल बारिश होने की वजह से यहाँ की जो फसल है वो बहुत ही तेज़ गति से ग्रो कर रही है, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे जैसे बारिश होती है तो फसल भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और इसी के साथ हम खेत में आए हैं तो कुछ अभी खरपतवार भी उखाड़ना है। और जैसे जैसे अभी तो ज़मीन जो है थोड़ी गीली है, और लेकिन जैसे सूखेगी तो हमारे यहाँ पर उनको निनाण वगैरह भी करना पड़ता है। हमारे यहाँ पर निनाण बोलते हैं, फसल में जो भी खरपतवार होती है उनको हटाना होता है, तो उसको हमारे राजस्थान में मारवाड़ी क्षेत्र में उसको निनाण बोलते हैं, तो वो भी करना पड़ता है भाई हमारे यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे कुछ घास वगैरह जो आप देख रहे हैं इनको उखाड़ना है। और सीमा भी देखो ये खरपतवार निकालने के लिए लग गई है, और सुनील आराम से यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, सो रहा है कट्टे पे। तो सीमा मेरी हेल्प कर रही है, सीमा ये काम मत करो मैं कर लूँगा, तुम आराम करो खेलो कूदो बस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मोते की घास इधर से है, तो इनके निकालना होगा।
तो ये काम भी शुरू कर देते हैं। और तो कुछ इस तरह से होती है मोता घास। ये आप देख सकते हैं, ये है मोता घास। तो अभी हमें घास पारते पारते कुछ टाइम भी हो गया है, और जितना भी घास निकालना आज के लिए वो सारी घास निकाल दी हमने। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे हमने घास निकाल दी है भाई। तो भाई हमें घास निकाल रहे थे, और अभी मम्मी भी खेत में आ गई है। मम्मी ने सोचा कि ये कट्टा लेके नहीं गए होंगे शायद खेत में, तो मम्मी कट्टा लेके आई थी। और अभी मम्मी वहाँ पे देखिए खेत का निरीक्षण कर रही है, वहाँ पे हमारे तुंडी में कि फसल बची हुई है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी बाजरी वगैरह थी वो सब गल के नष्ट हो गई है भाई। बहुत सारा बर्बाद हो गया इस बार फसल, तो क्या ही बोलें इसके बारे में। और सिर्फ वहाँ पे सिर्फ मोटा घास बची हुई है। वैसे तो अभी हमने बहुत सारी घास निकाल दी है, और मम्मी वहाँ पे निकाल दी है घास, देखिए वहाँ पे। तो दोस्तों ये कटा तो हम भर के आ गए थे तुंडी से, वहाँ से मोता निकाल के। अभी एक वो कटा पड़ा है, और इतना चारा है हमारे पास, तो इस सभी चारे को हम कटा में डालते हैं अभी फ़िलहाल। तो अभी जितना भी मोता था हम दोनों कटों में भर लिया है, तो अभी लेके जाएंगे घर पे। और जो कट्टा है वो ऐसे ऊंचा के लेके जाना है घर पे। तो ऐसे में आप बीच वाले रास्ते में जितना भी व्यू पॉइंट आते हैं उनका आनंद लीजिएगा। दोस्तों फ़िलहाल हम घर पहुंच गए हैं, और अभी मम्मी भैंसों को डाल रही है चारा। और चारा वगैरह डालने के बाद मम्मी भैंस का दूध निकालेगी, और ये भी चारा चल रही है। और सामने का क्लाइमेट देखिए, बहुत ही सुंदर सुंदर हो रखा है भाई। और अभी सनसेट हो रहा है वहाँ से, देखिए। तो अभी लगभग शाम के 7:30 हो रहे हैं, तो भगवान जी के सामने दिया वगैरह भी लगा देते हैं। तो वो काम कंप्लीट करने के बाद मेरा भी कुछ काम है। तो अभी भगवान जी के सामने हमने दिया बाती लगा दिया है, तो अब गर्मा गर्म चाय बनाते हैं, और गर्मा गर्म मारवाड़ी चाय का आनंद लेते हैं। और फिर उसके बाद 9 बजे के आसपास हम खाना वगैरह खाएंगे।